जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का धन्यवाद कि आप सभी लोग बीते दिनों से परमेश्वर वचन का अध्ययन कर रहे हैं। तो आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। आज जो प्रश्न आपसे पूछा गया था कि क्या यदि कोई व्यक्ति मर जाता है तो क्या उसके आत्मा को वो सारी बातें, वो सारी घटनाएं याद रहती है जो उसके जीवन में घटित हुई है, या फिर वो भूल जाता है। आमीन। तो आइए हम इस प्रश्न का उत्तर आज बाइबल से देखते हैं कि बाइबल हमें क्या सिखाती है, परमेश्वर की आत्मा हमें क्या बताती है। तो जिस प्रकार से परमेश्वर ने इंसान को मिट्टी से बनाया है, तो हर एक इंसान को जो मिट्टी से बना है उसका मरना अवश्य है। जैसे सबोपदेशक उसका 12 अध्याय 7 वचन में ऐसा लिखा है, तब मिट्टी जो ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौट जाएगी। आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाएगी, मिट्टी मिट्टी में चली जाएगी, और ये आत्मा जो अमर है, जो कभी नहीं मरता, उस आत्मा को वो सारी बातें याद रहती है या नहीं, इस बातों को हम लोग स्मरण करेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहला हम लोग निकालते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं। लूका उसका 16 और 19 वचन से अगर हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक अच्छी घटना को लिखी गई है जो घटित हुई थी उस समय पर, और यीशु मसीह ने एक घटना के बारे में यहाँ पर जिक्र किया है। यहाँ पर एक धनवान व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति के बारे में इसमें जिक्र है। और यहाँ पर जो धनवान व्यक्ति था वो अपने जीवन में जब तक वो जीवित था अपने जीवन को ऐसे जिया कि उसने सब कुछ किया, सारे मौज मस्ती जितना जो उसको ठीक लगा उसने वो किया। परंतु उसी के दरवाजे के सामने एक गरीब व्यक्ति, एक भिखारी व्यक्ति गिरा रहता था, परंतु उसने कभी उसकी कोई सुधि नहीं ली, उसको कभी उसने खाना नहीं खिलाया, कभी उसकी ज़रूरत को पूछा नहीं, क्योंकि उस जो उसे घर के थाने पड़ा था वो गरीब व्यक्ति के ऐसा लिखा है कि उसके उसके पैरों में घाव थे, जो है वो घाव से पीड़ित था। परंतु इस धनवान व्यक्ति ने कभी उस पर नज़र दृष्टि नहीं की और कभी उसकी मदद करने की कोशिश नहीं की। और होता यह है कि एक दिन वो गरीब व्यक्ति मर जाता है और एक दिन ये धनवान व्यक्ति भी मर जाता है। और जब ये गरीब व्यक्ति मरता है तो वो अब्राहम के पास, अब्राहम की गोद या पैराडाइस में जाता है, और ये धनवान व्यक्ति जब मरता है तो ये अपनी आंखें जाके अधलोक या फिर नरक में खोलता है, और वहाँ पे वो अपने आप को आग में पाता है और आग के उस ज्वाला में जलते हुए, और वो उस समय वो लाजर को देखता है जो अब्राहम के गोद में बैठा है, और शायद वो पृथ्वी को देखता है जहाँ उसके भाई लोग हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो मरा और उसकी आत्मा जो है वो नरक में गई, और वो नरक में से उस लाजर व्यक्ति को जो अब्राहम की गोद में पैराडाइस में है उसको पहचान लिया, और पहचान के अब्राहम से ये रिक्वेस्ट करता है कि हे अब्राहम, उस व्यक्ति को मेरे भाइयों के पास भेज दे, ताकि जैसे मैं नरक में आ गया हूँ वो मेरे भाई लोग इस नरक में ना आए, इस पीड़ा में ना आए। इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति जानता था कि उसका जीवन कैसा है, वो कैसे अपने जीवन को जिया। उसने कभी भलाई या फिर परमेश्वर के बारे में, सच्चाई को जानने के बारे में कभी कोशिश नहीं की। वो अपने जीवन में व्यस्त था, अपने आनंद में मगन था, और सब कुछ भूलकर वो अपने जीवन को एंजॉय करने में लगा था। जैसे कि आज हम कई लोगों को देखते हैं कि वो सिर्फ पैसा पैसा, मज़ा मस्ती, अपने जीवन को किस तरह से हैप्पी रख सकते हैं, अपने शरीर को कैसे संतुष्ट कर सकते हैं, इन चीज़ों में लगे रहते हैं। परंतु वो इस बातों की कभी परवाह नहीं करते कि परमेश्वर सब बातों का लेने वाला परमेश्वर है। वचन ऐसा कहता है इब्रानियों उसका 12 अध्याय और 14 वचन में ऐसा कहता है कि परमेश्वर सब बातों का, जो गुप्त में है, सब बातों का लेखा लेने वाला परमेश्वर है। तो उस महान परमेश्वर के सामने हम खेल नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो जलन रखने वाला परमेश्वर है, वो अति करुणा भी है और जलन रखने वाला और क्रोध से भरा हुआ परमेश्वर है। हमें तो हम उस टॉपिक में न जाएंगे, परंतु हम इसमें बातें हैं कि जो अब्राहम जो व्यक्ति था, जो धनवान व्यक्ति था, वो व्यक्ति ने अब्राहम को पहचान लिया और उस व्यक्ति को पहचान लिया जो उसके गोद में बैठा था, वो गरीब व्यक्ति। वहाँ पर कहता है कि अब्राहम उस व्यक्ति को भेज दे ताकि वो अपनी उंगली से मेरे ज़बान पर एक बूंद पानी तक मेरे अगर
पानी अगर देगा तो मेरा शरीर जो ठंडक पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो व्यक्ति को वो सारी बातें याद थी जो उसके जीवन में घटित हुई थी। वो भूला नहीं अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने जीवन के बारे में, और वो बातें सब कुछ उसे याद थी। वो उस व्यक्ति को भी पहचान लिया और उसने अपने भाइयों को भी शायद धरती पर देखा होगा कि वो कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, क्योंकि उसे पता था कि जैसा जीवन मैं जी रहा हूँ वैसे ही मेरे भाई लोग भी उसी प्रकार जीवन को जीते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये हुई पहली घटना जहाँ पर हमने देखा कि उस व्यक्ति को याद था कि उसने क्या किया है और वो व्यक्ति कौन है, उसने पहचान लिया और उसने सत्य को वहाँ पे जाके जाना कि मेरे से गलती हो गई है, परंतु मेरे भाई लोग बचना चाहिए, इसलिए उसने इसे रिक्वेस्ट किया, परंतु अब्राहम ने उसे नहीं भेजा। हमें तो दूसरा वचन हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय में हम लोग अगर पढ़े हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय में अगर हम लोग यहाँ पे पढ़े तो यहाँ पर 17 अध्याय पहले से अगर हमें पढ़ते हैं तो यहाँ पे एक बातें जिक्र है जहाँ पर यीशु मसीह जो है अपने साथ अपने चेलों को ले जाते हैं जो उनके खास थे, पतरस, याकूब और यूहन्ना। इन तीनों को लेकर जाते हैं, इन तीनों को साथ में लेकर जाते हैं एक जगह पर जो एकांत है, ऊंचे पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए लेके जाते हैं। और वहाँ पे जाने के बाद में वहाँ पे लोग देखते हैं कि यीशु मसीह जो है उनका जो शरीर जो है वो रूपांतर हो जाता है और उसका चेहरा सूर्य के समान चमकने लगता है और उसके वस्त्र उजले हो जाते हैं। और वो देखते हैं कि वहाँ पर मूसा और एलिया उसके साथ बातें कर रहे हैं। हालेलुया। तो हमने इससे पहले देखा कि आत्मा, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यीशु जो है वो रूपांतर हो गया और उसका चेहरा सूर्य के समान चमकने लगा और उसके वस्त्र उजले यानी सफ़ेद जैसे दिखाई देने लगे उनको। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर यीशु का जो शरीर था वो महिमा में शरीर में परिवर्तित हो गया, महिमा में आ गया। हालेलुया। ये जो यीशु मसीह से बात कर रहा था वो महिमा के शरीर था जब यीशु मसीह उनसे बात कर रहा था। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि मूसा और एलिया वहाँ पर यीशु से बात करने आए, वहाँ पे मीटिंग करने आए, और इस मीटिंग में शायद क्या बात हुई वो यहाँ पे जिक्र नहीं है, परंतु यहाँ पे हम देखते हैं कि मूसा और एलिया यीशु से मिलने आए थे। मूसा और एलिया कहाँ थे? पैराडाइस में थे, अब्राहम की गोद में हम बोल सकते हैं, क्योंकि अब तक कोई स्वर्ग नहीं गया। हालेलुया। तो ये लोग वहाँ पर बैठ के वहाँ से यीशु से मिलने मीटिंग करने आए थे। तो मीटिंग करने क्यों आए होंगे? ये भी आत्मा है, मूसा और एलिया, ये भी महिमा के शरीर में, क्योंकि एलिया तो मरा नहीं और मूसा मरा या नहीं ये किसी के बारे में जिक्र नहीं है, क्योंकि वो पहाड़ पर गया और वहाँ से नीचे नहीं आया। तो मुझे उसके बारे में पता नहीं मूसा के बारे में मरा है नहीं। लेकिन यहाँ पर जो यीशु मसीह से मिलने आए थे ये हज़ारों सालों के बाद फिर से मिलने आए थे यीशु मसीह से। तो हज़ारों वर्षों के बाद भी उन्हें सारी बातें याद थी और वो यीशु मसीह से मिलने आए थे। इसका मतलब ये है कि आत्मा भूलता नहीं है, चाहे वो महिमा के शरीर में आए हो लेकिन फिर भी वो आत्मा में थे और वे भूले नहीं। इसका मतलब हमारी आत्मा कभी भूलती नहीं है। आइए एक क्वेश्चन हम और पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 11 अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 11 अध्याय उसका 1 से लेके 14 तक अगर हम पढ़ेंगे, यहाँ पे प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 1 से लेके 14 वचन तक अगर हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर 2 गवाहों के बारे में लिखा हुआ है। ये 2 गवाह कौन है? ये 2 गवाह के बारे में बताता हूँ थोड़ी सी बातें। ये 2 गवाह उस समय की बात है, ये घटना उस समय होगी जब यीशु मसीह इस कलीसिया को उठा ले जाएंगे। रैप्चर होने के बाद में इस कलीसिया यीशु मसीह का आगमन के जो रैप्चर होगा बादलों पे, उसके बाद इस पृथ्वी पर महासंकट समय होगा उस समय 7 साल का। उस संकटों के बीच में उस 3.5 वर्ष के बाद शायद ये 2 गवाहों को परमेश्वर फिर से भेजेंगे, क्योंकि उस समय इस पृथ्वी पर पवित्र आत्मा नहीं होगा, कलीसिया नहीं होगी, परमेश्वर के जन यहाँ पर नहीं होंगे, कोई सुसमाचार बताने वाला, कोई यीशु मसीह के बारे में बताने वाला इस पृथ्वी पर नहीं होगा। हो सकता है कुछ विश्वासी यहाँ पर छूट जाएंगे जिन्होंने पाप का जीवन जिया, जिनका जीवन सही नहीं है, जो यीशु मसीह को जानते थे, ऐसे लोग हो सकते हैं, लेकिन उनको सही तरह से गाइडेंस करने वाला, उनको सिखाने वाला उस समय कोई नहीं होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा भी इस पृथ्वी से उठा लिया जाएगा और उनको बताने वाला उस समय कोई नहीं होगा। तो उस समय परमेश्वर अपने लोगों को भेजेंगे जो जिन्होंने मृत्यु को नहीं पाया। मैंने शुरुआत किससे की थी?
कि हर एक व्यक्ति जो मरा है हर एक व्यक्ति जिसने मिट्टी से बना है उसका मरना अवश्य है। हालेलुया। इब्रानियों 12 से हमने पढ़ा कि हर एक व्यक्ति का मरना अवश्य है और उसका न्याय होना भी अवश्य है। हमने सौपदेश में पढ़ा कि हर एक व्यक्ति जो मिट्टी से बना है मिट्टी में जाएगा और उसकी आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाएगी। तो ये जो व्यक्ति थे यहाँ पे, ये जो दो गवाह है यहाँ पे, कुछ लोगों का कहना है कि ये एलिया है और ये हनोक है, क्योंकि ये दोनों व्यक्ति जो है मरे नहीं थे, इनको परमेश्वर ने जीवित ही उठा लिया था, ये महिमा के शरीर में परिवर्तित होकर उठा लिए गए थे। लेकिन कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि ये मूसा भी हो सकता है, तो इसके बारे में कुछ कंफर्मेशन नहीं है, मुझे नहीं पता है, जितना मुझे पता है बता रहा हूँ। तो इन लोगों को परमेश्वर ने उस समय सुसमाचार सुनाने के लिए इस पृथ्वी पर भेजा, क्योंकि यहाँ पर सुसमाचार सुनाने वाला कोई नहीं था। ये अपनी गवाही दे और उन्होंने आके इस मसीह के बारे में प्रचार किया। बाइबल ऐसा कहता है कि ये 1260 दिन लगभग, यानी मतलब 3 साल 75 दिन तक ये लोग यीशु मसीह के बारे में या फिर स्वर्ग के बारे में, अपनी गवाही के बारे में वो बताते रहे, प्रचार किया। 3 साल 75 दिन यीशु मसीह ने भी 3.5 साल तक सेवकाई की थी। हालेलुया। तो ये लोग आकर गवाही देते हैं और आगे ऐसा लिखा है कि सातों वचन, जब वे अपनी गवाही दे चुके तो वह पशु जो अतः कुंड से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। उनसे जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। यानी ये दोनों लोगों को वो अथाह कुंड से निकलने वाला पशु या अर्थात शैतान किसी में बैठ कर, किसी के अंदर जाकर या खुद उनसे लड़ेगा, ये पता नहीं, तो लेकिन इन दोनों को व्यक्ति को मार डालेगा और इनकी लाशें 3.5 दिन तक उस बड़े नगर अर्थात यरूशलेम में पड़ी रहेगी और लोग उन्हें देखेंगे, परंतु उनको कोई अंतिम संस्कार नहीं करेगा। अंत में 3.5 दिन के बाद 11 वचन, परमेश्वर की ओर से जीवन का सांस उन्हें बैठ गया और वे अपने पाँवों के बल खड़े हो गए और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। तब उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, यहाँ ऊपर आओ। यह सुन वे बादल पर सवार हो गए और अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। हालेलुया। यहाँ पे देखते हैं कि फिर से परमेश्वर ने उनके अंदर श्वास डाली और वे अपने पैरों पर खड़े हो गए और फिर से बादल ने उन्हें उठा लिया और वे उनको देखते देखते स्वर्ग में उठा लिए गए। हालेलुया। तो ये जो दो गवाह है, ये दो गवाह जो बाइबल के अध्ययन और बाइबल के विद्वान हैं, वैसे कहते हैं कि ये एलिया और हनोक या फिर मूसा हो सकते हैं, जिनको परमेश्वर ने भेजा था, क्योंकि इन्होंने मृत्यु नहीं पाई और मृत्यु हर एक का मरना अवश्य है और इसलिए यीशु मसीह ने उनको भेजा था। तो यहाँ पे भी हम लोग ये देखते हैं कि ये जो व्यक्ति हज़ारों साल पहले उठा लिए गए थे, उनको परमेश्वर ने फिर से भेजा और उनको अभी भी वो सारी बातें याद है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि आत्मा को बातें याद रहती है। एक लास्ट वचन पढ़ के हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 6वां अध्याय उसका 9 से 11 तक हम लोग पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय उसका 9 से लेकर 11 तक हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा है, जब उसने 5वीं मुहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण, उनकी गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी, वध किए गए थे। ध्यान सुनिए। 5वीं मुहर खोली और उन्होंने देखा कि बहुत सारे प्राण उस वेदी के नीचे है, जिन्होंने परमेश्वर गवाही के कारण अपने प्राण को खो दिया था, उनके प्राण वहाँ पे हैं। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तो कब तक न्याय ना करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक ना लेगा। हालेलुया। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह के लिए अपने प्राण को खो दिए और जिन्होंने अपना लहू यीशु के लिए बहा दिया। वे वहाँ पर परमेश्वर से पूछ रहे हैं, यीशु से पूछ रहे हैं कि तू हमारा न्याय कब तक ना करेगा। तो परमेश्वर वहाँ पे आगे ऐसा लिखा है, उनको श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया, और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं, उनकी भी गिनती पूरी ना हो जाए। हालेलुया। मतलब बहुत सारे लोग यीशु के नाम से, यीशु के कारण मारे जाएंगे, क्योंकि यीशु ने कहा कि इन्होंने मुझे मारा है तो तुम्हें भी मारेंगे। यीशु ने कहा कि अपने प्राण देने तक विश्वास योग्य रहो। हालेलुया।
तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो यीशु के कारण अपने प्राण को खो देंगे। वे सभी लोगों की गिनती जब तक पूरी नहीं होती तब तक परमेश्वर उनका न्याय नहीं करेगा। सो वो अलग टॉपिक है, परंतु यहाँ पे वे लोग जो है जो यीशु के कारण बद्ध हुए थे और उनको सब बातें याद है और परमेश्वर से पूछ रहे हैं कि तू हमारा न्याय कब तक ना करेगा। तो इस वचन से भी हम देखते हैं कि वे उनको सब बातें याद है, उनका प्राण उनका आत्मा परमेश्वर के सामने पूछ रहा है। तो हम ये बातें कंफर्म हो जाता है कि जब व्यक्ति मर जाता है तो उसको सब कुछ याद रहता है, चाहे वो नरक में हो चाहे वो स्वर्ग में हो, उसको सारी बातें याद रहती है। तो परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आपको आशीष करे और आपको बहुत सारे बातों से और ब्लेस करे और गहरी बातें परमेश्वर आप पर प्रकट करे। आप मेरे लिए भी प्रार्थना करें, मेरे फैमिली के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर से आपको आशीष करे। धन्यवाद।